जय श्री कृष्ण मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 44वें श्लोक तक के तत्व के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 44 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। दोस्तों, गीता, गंगा और गायत्री यह तीनों ही आदि शक्ति जगदम्बा की पतित पावनी स्वरूप है, जो अपनी शरण आए हुए को ये पावन कर देती है। इसमें गंगा और गायत्री तो प्राणी मात्र के शरीर में विराजमान होकर पल पल जीवों का हित करते रहती है, लेकिन माता गीता के स्वरूप को मानव को अपने जीवन में उतारना होता है। भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर श्री गीता के द्वारा पूरे जगत के लिए जीवन जीने का सही मार्ग दिखा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जीवन का सार है। ये ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी खास धर्म या जाति की बात नहीं कही गई है, केवल मानव जीवन जीने की कला और रहस्य बताई गई है। अगर आप एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो श्रीमद् गीता को जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करें। भगवान ने और किसी भी अवतार में गुरु ज्ञान नहीं दिया, उन अवतारों में केवल अपने लक्ष्यों को पूरा किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गुरु ज्ञान भी दिया और उन तत्वों का उपदेश दिया जो गुरुओं और शास्त्रों के द्वारा बताया गया था, और जगत को अपने गुरु के रूप का भी दर्शन कराया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं। तो मित्रों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर भगवत प्रेमी या सभी जन साधारण को जरूर समझना चाहिए, और इस मानव जन्म की सफलता भी इसी में है। इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें, सुने और अच्छी तरह समझें। अगर कुछ असमंजस हो तो दोबारा देख ले, और इस पूरी श्रृंखला में भगवद गीता के अध्याय 1 से पूरी श्री गीता के ज्ञान का सार तत्व मिलेगा, जिसका गीता ज्ञान नाम से एक अलग प्लेलिस्ट है। चैनल पर जाकर उसमें आप अगले या पिछले भाग को भी देख सकते हैं। अगर आप इस पूरी श्रृंखला को ठीक से समझ गए तो मेरा दावा है कि आप इस ब्रह्मांड में जीव, माया और ईश्वर के काफी रहस्यों से परिचित होकर ईश्वर का सानिध्य महसूस करते हुए एक सफल जीवन जीने में सफल होंगे। हाँ, तो अध्याय 2 के 44वें श्लोक से आगे भगवान क्या कहते हैं। फिर 45वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित होकर योग मतलब अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम मतलब प्राप्त वस्तु की रक्षा को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। मित्रों, देखिए इस श्लोक में वेदों के बारे में भगवान क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि तीनों गुणों के कार्य रूप सभी भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करते हैं वेद। तीनों गुणों से मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। इन गुणों का विस्तार से वर्णन आगे के अध्याय में मिलेगा। अभी हम लोग इस श्लोक में भगवान क्या बताना चाहते हैं वह समझेंगे। उनके कहने का आशय यह है कि वेदों में इन तीनों गुणों के लिए सब तरह के भोगों और उनको प्राप्त करने के साधनों यानी कि उनको प्राप्त करने के उपायों के बारे में बताया गया है। मित्रों, ध्यान से समझिए, बहुत गूढ़ बातें हैं। कहते हैं कि तुम उन भोगों को प्राप्त करने और उन साधनों में ज्यादा मन को मत लगा कि यह यज्ञ करने या ये तप करने से इस भोग की प्राप्ति हो जाएगी। इनसे आसक्तिहीन रहो। आसक्तिहीन से मतलब है कि किसी भी भोग की कामना में जरूरत से ज्यादा मन को न लगाना, मतलब उसे करने से मना नहीं कर रहे हैं, बस उसमें आसक्त नहीं होना है। सांसारिक भोगों को भोगने से मना नहीं किया जा रहा है। समयानुसार जो भी सांसारिक अच्छे या बुरे भोग यानी कि सुख और दुख प्रारब्ध वश मिले, उसमें बिना आसक्त हुए भोगना ही समता का तप है, जो बिना अन्न जल के या शरीर को कष्ट देने वाले तपस्या से भी कठिन और ज्यादा फलदायी है। और ऐसा ही तप ईश्वर को पसंद है। फिर कहते हैं, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित होकर खुशी और गम में भी इसी तरह सम रहकर परमात्मा से भी योग और क्षेम की उम्मीद न करते हुए जीवन जीना। परमात्मा से भी अप्राप्त की प्राप्ति और जो प्राप्त है उसकी रक्षा की अपेक्षा न करें। ईश्वर के प्रबंध पर भरोसा रखें। इस तरह तुम स्वाधीन अंतःकरण वाला बनो। स्वाधीन अंतःकरण से मतलब ये है कि आपकी खुशी और गम किसी वस्तु या व्यक्ति के हाथों में न होना, यानी कि किसी के मिलने से खुशी और उसके बिछड़ने से दुख होने का मतलब ये है कि आपको खुशी देना है या गम, यह उस व्यक्ति के हाथों में है।
उसी तरह किसी वस्तु के संबंध में भी है। मनोवांछित वस्तु मिल जाने पर खुशी और न मिलने पर गम का मतलब आपकी खुशी उस वस्तु या पदार्थ पर निर्भर हो गया। भगवान कहते हैं इन द्वंद्वों को तुम अपने अधीन में रखो, मतलब गृहस्थ के सभी काम करो लेकिन कहीं भी कामना न रखो। मित्रों, ये मानव जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल मानव जीवन ही ऐसा है जहां सोच समझकर हम अपना उद्धार कर सकते हैं। आप किसी जानवर को ध्यान से देखिए, उसे भी वो सब समझ है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। वो सब समझते हुए भी प्रारब्ध से उसे जो जन्म मिला उस स्वभाव को जीते हुए अपने कर्मों को भोग रहा होता है। लेकिन मानव में इतनी क्षमता है कि इन बातों को अच्छी तरह समझते हुए ईश्वरमुख होकर इन जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। मित्रों, जीवन में आपके समक्ष कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप श्री गीता का अध्ययन जरूर करें, आपको राह मिल जाएगा। जीवन में आपके जो भी कर्तव्य आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश और आपके भगवान के प्रति बनता है, उसे धर्मयुक्त मार्ग से करते जाना ही आपका धर्म है। धर्म की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। एक ही क्रिया किसी के लिए धर्म तो किसी के लिए अधर्म भी हो सकता है। इसलिए धर्म की परिभाषा व्यक्ति और स्थान के अनुसार निर्धारित होती है। ये समझ लीजिए कि जिस दिन से आप अपने कर्तव्य पथ पर ईश्वर का नाम लेते हुए करो या मरो के भाव के साथ खड़े हो जाएंगे, उसी दिन से आप कर्मयोगी के पथ के योगी हो जाएंगे और सफलता आपके कदमों में होगी। आज हम लोग 45वें श्लोक तक के सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में इसके आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। दोस्तों, अगर आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। अगले वीडियो में और भी बहुत से महत्वपूर्ण तत्व दर्शन हैं, जिन्हें समझकर आप इस संसार के बहुत से द्वंद्वों को अच्छी तरह समझ सकेंगे और जीवन में सही मार्ग का निर्धारण करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। शुभम अस्तु।